हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर का हमारा टॉपिक है फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी। और ये क्वांटम मैकेनिक्स का लेक्चर चल रहा था हमारा बीएससी थर्ड ईयर के लिए। फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि वेव पैकेट क्या होता है। तो जो वेव पैकेट होते हैं वो बहुत सारी वेव्स के सुपर पोजिशन से मिलकर बने होते हैं, जिनकी वेवलेंथ थोड़ी बहुत अलग होती है, बट जो उनके एम्पलीट्यूड है और फेज इस तरह से चूज़ किए जा सकते हैं कि वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शो करे पार्टिकल के नेबरहुड में। और बाकी जो स्पेस बचा है वहाँ पे वह डिस्ट्रक्टिवली हो सकता है। So, the superposition of large number of waves of slightly different wavelengths or velocities but amplitudes and phases so chosen that they interfere constructively in neighborhood of the particle and interfere destructively elsewhere is called wave packet। तो हमारे पास ये एक डायग्राम है। ये मान लो कि बहुत सारी वेव्स है, उनके इंटरफेरेंस से हमारे पास ये वेव बनकर आए हैं। ठीक है, तो जिसकी वेवलेंथ है, जिन वेव्स की जो वेवलेंथ है वो एक दूसरे से थोड़ी बहुत अलग अलग है। तो जिस वेव पैकेट है ये ग्रुप ऑफ वेव्स ही हो गया एक तरह से, तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो ग्रुप वेलोसिटी, जो हम आगे मैं एक्सप्लेन करूँगी आपको। तो मान लो कि फर्स्ट वेव है, उसकी जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है वो आप ये मान लो y1 इक्वल टू ए कोस k1 x माइनस ओमेगा 1t, एंड जो सेकेंड वेव है y2 इक्वल टू ए कोस k2 x माइनस ओमेगा 2t। इनका इंटरफेयर करवाएंगे तो y इक्वल टू y1 प्लस y2, इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे y1 एंड y2 की। तो ये कोस ए प्लस कोस बी के फॉर्म में आ गया, जिसका फॉर्मूला हम जानते हैं कि 2 कोस ए माइनस बी अपॉन 2 इंटू कोस ए प्लस बी अपॉन 2 होता है। ठीक है, तो आगे देखो 2a कोस, अब हम इसको ऐड करेंगे तो k1 प्लस k2 x कॉमन आ जाएगा अपॉन में 2 माइनस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 अपॉन 2। ये माइनस इसका है, हमने इन दोनों को ऐड किया है वैसे, एंड मल्टीप्लाई में कोस। अभी हम इसको b में से a को माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, जो x की टर्म है उनको एक साथ रखेंगे और जो t की टर्म है उसको एक साथ रखेंगे। तो k2 माइनस k1 अपॉन 2x आ जाएगा, माइनस ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन 2t आ जाएगा। अब हम लेट कर लेते हैं, सपोज करते हैं कि जो k1 प्लस k2 अपॉन 2 की वैल्यू वो k नोट है, क्योंकि ये कांस्टेंट की तरह बिहेव करेंगे। ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 अपॉन 2 इक्वल टू ओमेगा नोट, k2 माइनस k1 इक्वल टू डेल्टा के, एंड ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इक्वल टू डेल्टा ओमेगा। जिससे हमारे पास जो फॉर्म बन के आएगी, जो वेव पैकेट है उसकी इक्वेशन आएगी 2a कोस k नोट x माइनस ओमेगा नोट t कोस डेल्टा के अपॉन 2x माइनस डेल्टा ओमेगा अपॉन 2t। अब आगे देखते हैं k नोट x माइनस ओमेगा नोट t इक्वल टू, अगर हम कांस्टेंट पुट करते हैं तो हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे t के रिस्पेक्ट में, तो k नोट डी एक्स माइनस ओमेगा नोट डी टी इक्वल टू 0, जहाँ से हमारे पास वेलोसिटी डी एक्स अपॉन डी टी, जो कि वेलोसिटी होती है ओमेगा नोट अपॉन के नोट आएगा। सिमिलरली दूसरी टर्म में जहाँ हमने डेल्टा के और डेल्टा ओमेगा माना था, वो टर्म भी कांस्टेंट के इक्वल आएगी। अब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं एक्स के रेस्पेक्ट में, तो हमारे पास जो वेलोसिटी की वैल्यू आएगी वो आएगी डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा के। अब हम आपको बताते हैं कि फेज़ वेलोसिटी क्या होती है। फेज़ वेलोसिटी क्या होता है कि जो एक वेव पैकेट तो बहुत सारे ग्रुप ऑफ वेव से बनकर बना होता है, लेकिन जो फेज़ वेलोसिटी है वो ओनली एक सिंगल वेव या इंडिविजुअल वेव है, उसके फेज़ की जो वेलोसिटी होती है वो फेज़ वेलोसिटी कहलाती है। तो द वेलोसिटी ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ फेज ऑफ इंडिविजुअल वेव इज कॉल्ड वेव फेज़ वेलोसिटी। तो मान लो कि कोई इक्वेशन हम जानते हैं, वेव की इक्वेशन क्या होता है, उसका उसमें से कांस्टेंट टर्म को हम इसके कांस्टेंट के इक्वल रखते हैं, और उसमें फेज़ मान लो फेज़ डिफरेंस 5 का है, तो हम इसका अगर टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू ओमेगा अपॉन के आएगा, और वो हमारी क्या कहलाएगी, फेज़ वेलोसिटी, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वीपी से। तो वीपी इक्वल टू ओमेगा अपॉन के। अब हम इसको दोनों तरफ या ऊपर नीचे एच कट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एच कट ओमेगा अपॉन एच कट के, एच कट ओमेगा क्या होता है, एनर्जी, और एच कट क्या होता है, मोमेंटम। नेक्स्ट है ग्रुप वेलोसिटी।
एनी पार्टिकल इन मोशन इज इक्विवेलेंट टू ए ग्रुप ऑफ वेव्स रेदर देन ए सिंगल वेव। आपने क्वांटम मैकेनिक्स में भी ड्यूअल नेचर का पढ़ा होगा कि जो एक मैटर वेव होता है उसका पार्टिकल नेचर भी होता है और वेव नेचर भी होता है। तो इसी तरह से अगर कोई पार्टिकल है वो मोशन करता है तो वो बहुत सारी वेव्स के इक्विवेलेंट होता है। द वेलोसिटी ऑफ दिस ग्रुप ऑफ वेव्स, या फिर आप इसे एनवलप भी बोल सकते हो क्योंकि ये बहुत सारी वेव्स का ग्रुप मिलकर मोशन कर रहा होता है, तो इस कॉल्ड ग्रुप वेलोसिटी। ठीक है, तो वी जी जिसकी वैल्यू होती है डी ओमेगा अपॉन डी के। अब डी ओमेगा अपॉन डी के इसको ऊपर नीचे एचकट से वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट से, तो इसकी वैल्यू आएगी ई और इसकी वैल्यू आएगी मोमेंटम पी। तो ग्रुप वेलोसिटी की वैल्यू होती है डी ई अपॉन डी पी। अगर आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं और आपको समझ आ रहा है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ये वीडियोस, एंड थैंक यू सो मच।